भारतीय जनता सीने एंड टीवी कामगार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह ने आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई से रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट की अपील कर दी। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जिस पर हमें पूरा भरोसा है, मगर हम भारत के नागरिक और एक कलाकार होने के नाते सीबीआई से इन तीनों का नार्को टेस्ट और पोर्नो टेस्ट करने का अगर करते हैं, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही बॉलीवुड की माफिया गैंग बेनकाब हो जाएंगे। फूल सिंह ने कहा कि बिहार के उत्कृष्ट कलाकार सुशांत सिंह हत्या ने पूरे देशवासियों को एक साथ न्याय के लिए उद्वेलित कर दिया, जिससे महाराष्ट्र सरकार दबाना चाहती थी। इसके लिए उनकी ओर से कई कोशिश हुई, मगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद सीबीआई जांच संभव हो पाई है। सीबीआई ने 2-3 दिन में रख दिया कि जांच कैसे की जाती है। सीबीआई का कार्य सराहनीय है। उन्होंने इस मामले में बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरा और कहा कि इस देश में एक निशान और एक संविधान है। देश संविधान से चलेगा, मगर महाराष्ट्र में राजनीतिक संविधान को ताक पर रखकर किस कदर गिर सकती है, यह इस केस में बेखूबी देखने को मिला। उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को नहीं, जांच को क्वारंटाइन किया था। आखिर महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई के अफसरों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनके मन में चोर था और उनका दोहरा चरित्र पूरे देश की जनता ने देख लिया। यूएनएस न्यूज के लिए पटना से नवनीत कुमार की रिपोर्ट। 27 जून से जिस दिन सुशांत सिंह की 13वीं थी, तब से आज तक लगातार आप सभी पत्रकार बंधु हमारे इस क्रांति में हमारा बखूबी साथ दिए। क्योंकि मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं कि कलाकार और पत्रकार में कार लगा होता है। हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं और आपने हमारा बहुत साथ दिया। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और देखिए, आज आप लोगों से मिलने का जो मुख्य कारण है, वो कारण ये है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह जी की हत्या के केस में कभी आत्महत्या नहीं बोलता, कभी आत्महत्या नहीं बोलता हूँ। 27 जून से बोलता हूँ कि सुशांत सिंह की हत्या जो हुई, सारी कहानी आप लोगों को मालूम है। अब जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी सीबीआई जांच की, सीबीआई का जांच शुरू भी हो गया। 3 दिन से बहुत तेजी से जांच भी हो रहा है। सीबीआई बखूबी अच्छा काम कर रही है। लेकिन चूंकि मैं भी इस हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं, 130 करोड़ में मैं भी आता हूं और मैं एक कलाकार हूं। एक कलाकार की हत्या हुई है, तो मैं सीबीआई से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश की सबसे सर्वोच्च जांच एजेंसी है आप पे गर्व है हमको। लेकिन ये एक हिंदुस्तान का नागरिक फूल सिंह कहता है आपसे कि कुछ नहीं, रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और आदित्य ठाकरे, इन तीनों का नार्को टेस्ट करवाइए, पोर्नोग्राफी टेस्ट करवाइए। 1 सप्ताह में दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए। अब देखिए कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने सुशांत सिंह के केस में महाराष्ट्र के गिरते हुए राजनीति के स्तर को देखा है, राजनीति की निर्लज्जता को देखा है कि इसी केस में हमारे बिहार के आईपीएस ऑफिसर जब विनय तिवारी जाते हैं तो वो क्वारंटीन कर दिया जाता है, इसलिए कि जांच को प्रभावित कर रहा है। हालांकि उनको क्वारंटीन नहीं किया था, उस जो एविडेंस वगैरह जो कलेक्ट करते ये जांच को क्वारंटीन किया था। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं, इस देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान वाला देश है हमारा, तो आपने हमारे आईपीएस विनय तिवारी जी को क्वारंटाइन कर दिया। सीबीआई की टीम गई थी, क्यों नहीं किया क्वारंटाइन? क्यों डरे आप? क्योंकि आपके मन में चोर था। देश इस बात को जान चुका है, आपके इस दोहरे चरित्र को देश देख रहा है। पानी और साथ में जो गैंग है, मैं इसलिए बोलता हूं कि पहले हमारी इंडस्ट्रीज, मुंबई की इंडस्ट्री चलती थी दुबई की गली से। पहले दुबई के गलियों से ये तय होता था कि स्टार कौन बनेगा, किसको कौन सी फिल्म मिलेगी। लेकिन अब उसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना वो, तो अगर ये जांच होती है
इन लोगों की पोर्नोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ऐसे ऐसे बड़े लोग इसमें फंसे हैं। और आप लोग गवाह होंगे इस बात का कि फूल सिंह एक छोटा सा व्यक्ति जिसने ये बात कहा था कि कैसे कैसे लोग फंसे। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, उन बड़े लोगों का, चूंकि एक हमारा अनुशासन कहता है कि देश की सर्वोच्च संस्था जो है जांच कर रही है, तो हमको सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये कहने का अधिकार हमको संविधान देती है, मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर सकूं, आपको कह सकूं कि आप अगर ये काम करते हैं तो इसका रिजल्ट, इसका नतीजा जल्द से जल्द निकलेगा और आपकी भी एनर्जी बचेगी। रही महाराष्ट्र का, बहुत लोग हमको ये भी कहते हैं कि बीजेपी वाला है इसलिए बोलता है। हम बीजेपी वाले हैं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरा चरित्र है। जब जब कुछ भी हुआ है, जब मुझे लगा है ये गलत है, लोगों को लगा है गलत है, समाज को लगा है ये गलत है, तो मैं सत्ता के खिलाफ भी अपने ही पार्टी में रखकर सत्ता के खिलाफ भी बोला। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि जाना तो पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो जीवन में कुछ करके जाओ। ये हम अगर इस संसार में आए तो हमारी जिम्मेदारी हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य, हमारा देश भी हो सकता है।